झारखंड में तो फिर से उलगुलान की तैयारी की जा रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, देख लीजिए रांची का मोरहाबादी का मैदान है, जहां पे एनडीए के तमाम जो सांसद है उनका तस्वीर लगा हुआ है और ये कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम है। और कांग्रेस चीख चीख कर कह रही है कि जिस तरह से झारखंड की जनता ने बीजेपी के तमाम सांसदों को विधान लोकसभा और राज्यसभा में चुन कर भेजने का काम किया, ऐसे में झारखंड का 136,000 करोड़ रुपया अब तक मुद्दे पर ये सभी के सांसद का मुंह चुप है। और ऐसे में जब राज्य की जनता इनसे सवाल करती है तो इन सांसदों के मुंह में बर्फ जम जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है कि इन सांसदों के कानों तक आवाज पहुंचाने का। और अब झारखंड के लोग और झारखंड के कांग्रेस के लोग उलगुलान करने के मूड में आ गए हैं। अब इन्हें चीख चीख करके उनके जो मुद्दे हैं याद दिला रहे हैं, क्योंकि पैसा झारखंड की जनता का है, यह पैसा झारखंड का विकास का। और ऐसे में जिस तरह से झारखंड की जनता ने इन्हें चुन करके लोकसभा में भेजते हैं और इनके जब मुंह में बर्फ जम जाते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य का विकास और दूर होता है। इसमें हमारे कांग्रेस के जिला रांची जिला का अध्यक्ष है राजेश किरण महतो जी, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या सर, क्या कार्यक्रम, हवन कार्यक्रम भी कर रहे हैं, क्या कुछ याद दिला रहे हैं इन सांसदों को? इन सांसदों को याद दिला रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है, देश में अन्य सारे मुद्दे तो गर्म है ही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जिस विषय को लेकर जनता ने उनको चुना था 2014, 2019 और 2024 में, जो वादे भाजपा की ओर से, उनके प्रधानमंत्री की ओर से लगातार जनता को जो बातें कही गई हैं, वो सब तो कुछ आया नहीं। काला धन में लोग ठगा गए, 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, 15 लाख किसी खाते में आया नहीं। स्मार्ट सिटी कहाँ स्मार्ट बन रहा है, अभी तक हमें देखना है। बुलेट ट्रेन का सपना तो अधर में है। 24 घंटे बिजली देने की बात थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, किसानों की आय दोगुनी की बात थी, वो सब चीजें तो फेल हो गई। लेकिन जो मेन विषय, कम से कम झारखंड के लिए तो कुछ बोलिए। जो मतदाता आपको चुने, आप सांसद पूरे देश के हैं, आपको राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलने के लिए झारखंड की जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन आप सभी सांसदों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप केंद्र सरकार की विफलताओं पर अगर नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आपकी मजबूरी है, तो कम से कम झारखंड की जनता का तो कर्ज निभाएं, उनका कर्ज तो अदा करें कि 3.5 करोड़ जनता ने आपको चुना है कि केंद्र सरकार से झारखंड का राज्य का हक दिलाएंगे। आप राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको झारखंड की जनता ने चुना है, आपको जवाबदेह बनना होगा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये मांग आपको भी करनी होगी। सांसद महोदयों से हमारा आग्रह है कि आप झारखंड के HEC की स्थिति देख लीजिए, किस स्थिति में है। यहाँ पर विस्थापन, पलायन, आदिवासियों की स्थिति, सरना कोड, पिछड़ों वर्ग को आरक्षण में बढ़ोतरी, मॉब लिंचिंग कानून, ये सब चीज रुके हुए हैं। केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास के बजट का कटौती हो गया, हमारे मनरेगा का बजट का कटौती हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, हर सेक्टर में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के रांची जिला इकाई की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। उनकी सद्बुद्धि के लिए हम राजनीति से ऊपर उठकर उनसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं, प्रेरणा, हम उनसे एक विनती कर रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, ये चलते रहेगा, लेकिन आपकी जवाबदेही, आप 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष में झारखंड को कुछ तो ला कर दें। झारखंड की जनता आपसे यही आशा करती है कि झारखंड में जो भी योजनाएं यहाँ पर राशि के अभाव में लटकी है, और केंद्र सरकार के पास बजट अपार है। आप सोचिए, डीजल, पेट्रोल, हमारा गैस का, इन सब चीजों में कितनी राशि वसूली जा रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलता है तो समझिए कि जो विकास की जो गति है कहीं ना कहीं धीमी पड़ जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को लगता है कि देश उनका है, मतलब देश के संसाधनों पर सिर्फ उनका हक है। यहाँ संघीय व्यवस्था में जो लोकतंत्र कहता है कि राज्यों को उनका हक केंद्र सरकार देगी, उनको बजट का एलोकेशन करने का पावर दिया गया। लेकिन मोदी जी को ये अभिमान हो चुका है कि अब राज्यों को उनका हक नहीं देते हैं। जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। यहाँ पर मैंने तो कहा कि मनरेगा का बजट घटा दिया, शिक्षा का बजट घटा दिया, आवास नहीं दे रहे हैं। आप खेल का देखिए, यहाँ 63 करोड़ रुपया बजट अलॉट किया है, गुजरात को 903 करोड़ रुपया है। तो सौतेला व्यवहार तो हर विषय पर है। बड़े मुद्दे तो अपनी जगह हैं। अरे मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया,
स्वच्छ इंडिया फ्लॉप हो गया, सांसद आदर्श ग्राम फ्लॉप है, स्किल इंडिया मिशन फ्लॉप है, उज्ज्वला योजना फ्लॉप है। आपकी जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स है हर योजनाएं फ्लॉप है। लेकिन कम से कम जो बेसिक चीज होता है राज्यों को उसका हक देना है, वो चीजें तो आपको पूर्ति करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि राज्य का कोई बकाया राशि नहीं है केंद्र के पास? राज्य सरकार कोई तो रोड के लोग नहीं कर रहे हैं, कोई सड़क का व्यक्ति नहीं कर रहा। अगर राज्य की सरकार कोई बात कह रही है तो जवाबदेही के साथ कह रही है, जिम्मेदारी के साथ कर रही है। और सौतेला व्यवहार तो उनके कर्मों से दिख ही रहा है ना। प्रधानमंत्री आवास में कटौती हुई है कि नहीं, आप बताइए। मनरेगा में कटौती है या नहीं, खेल के बजट में है कि नहीं, स्वास्थ्य में कटौती है कि नहीं। तो नियत तो साफ है कि आपकी नियत, भाजपा के लोगों की नियत झारखंड के वासियों के प्रति सही नहीं है। और जब से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, कई बार तो सरकार गिराने का प्रयास किया गया। अब है जब सरकार बन गई है तो लोगों को लगता है कि इसको किस तरह से बाधा दौड़ाएं। तो हेमंत सोरेन जी यहाँ पर बाधा दौड़ रहे हैं राज्य की जनता के लिए। और एक सवाल ये भी है कि अगर बकाया राशि नहीं है तो 2020 में तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 250 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोयला के उत्खनन को लेकर के, जमीन को लेकर क्यों देते? वो तो साफ बात है, राज्य की जनता सब विषयों को जान रही है। प्रमुख विषय ये है कि राज्य की सरकार उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को तो रख रही है। अगर नहीं है तो साफ साफ कहें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बैठक हो इस विषय पर, कोयला मंत्रालय बैठे इस विषय पर, वित्त मंत्री के साथ बैठे और राज्य की सरकार केंद्र सरकार आमंत्रित करे कि अगर नहीं है तो क्लियर करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब भी ये सारी जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो राशि मांगी जा रही है, ये राज्य सरकार ने बहुत कैलकुलेट करके मांगा है और बहुत सदियों से मांग रहे हैं, बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे मांग जायज है, झारखंड वासियों की मांग जायज है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की नियत झारखंड वासियों के प्रति सही नहीं है, बल्कि मैं कहूँ सौतेला है। अच्छा, अभी विशेष सत्र आहूत किया गया था, विशेष सत्र में भी 136,000 करोड़ रुपया का मुद्दा उठा, लेकिन कह सकते हैं कि नागेंद्र नाथ तिवारी ने एक मामला सदन के पटल पर रखा था। ये पैसे जो बाकी है 2005 से, जब से भी बाकी, केंद्र की सरकार को स्थायी किसी कांग्रेस पार्टी ना भाजपा का है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। ये चेयर पे जो लोग बैठते हैं वो रोटेट होते हैं, समय पर वो आते हैं जाते हैं, लेकिन राज्यों के जो हक अधिकार हैं, राज्यों का जो बजट है या बकाया है, वो सब चीजें तो अनवरत चलने वाली चीजें हैं। अगर हिसाब क्लियर नहीं है तो आपको देना चाहिए। और ये तो नैतिकता की बात है, इसीलिए हम राज्य के सांसदों को कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही बड़ी है। आप यहाँ चुप रहने के लिए यहाँ पर दिल्ली में नहीं बैठे हैं। आपको जो हक सुख सुविधाएं और जो रसूख प्राप्त है वो राज्य की जनता ने आपको चुन कर दिया है। अपनी जवाबदेही को समझे, ये हमारी विनम्र अपील है। हम राजनीति से ऊपर उठकर इस बात को कह रहे हैं। हमारी मंशा कोई आपका विरोध सड़कों पर नहीं करना है, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये झारखंड के लिए सद्बुद्धि आपको प्राप्त आए, आपकी मति सही दिशा में चले और सांसद को राजनीति का अखाड़ा न बनाए। झारखंड के हक अधिकार के लिए, झारखंड वासियों के लिए, 3.5 करोड़ जनता के लिए सोचे और राज्य को उसका हक अधिकार दिलाए। आंदोलन कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? ये तो आगाज है बॉस, ये तो आगाज है। राज्य में अभी नई सरकार बनी है, सारे कार्यकर्ता नए जोश से लबरेज हैं। ये जिला स्तर पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये पंचायत तक जाएगा, बूथों तक जाएगा, राज्य की एक जनता तक ये संदेश जाएगा और हम लोग इस पर संकल्प है। ये आंदोलन सड़क तक उतरेगा। अदालत के दरवाजे पर भी जाएंगे, सभी उचित प्लेटफॉर्म जहां मौजूद हैं हम लोग सभी जगह जाएंगे। और सबसे बड़ा अदालत तो जनता का है। अगर आप हमारा अधिकार नहीं देंगे तो जनता आपको फिर से जमीन पर लाएगी। राजा को रंग होते हमने देखा है, इसलिए किसी को इस बात का गुमान न करना चाहिए और झारखंड को उसका हक अधिकार जल्द से जल्द देना चाहिए। यानी झारखंड की जनता ने अगर राज्य के सांसदों को चुन करके भेजती है तो ऐसे में उनका हक बनता है कि राज्य का विकास हो। हम वो तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए, एक तरफ जहां रांची के सांसद संजय सेठ, दूसरी तरफ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, अगर धनबाद के सांसद की बात करें तो ढुल्लू महतो और चतरा की सांसद की बात करें तो कालीचरण, और अगर हजारीबाग की सांसद की बात करें तो मनीष जायसवाल, और गोड्डा की सांसद की बात करें तो निशिकांत दुबे, और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, और उधर राज्यसभा सांसद प्रदीप यादव, आदित्य साहू और दीपक प्रकाश है। तो ऐसे में तमाम सांसदों के यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है और इस तस्वीर के साथ हम वो चीजें आपको दिखा रहे कि देख लीजिए, यहाँ पे पंडित जी पे बैठ गए हैं, ब्राह्मण बैठ गए हैं। ऐसे में हवन कार्यक्रम शुरू होगा
और कहीं न कहीं जब हवन कार्यक्रम शुरू होगा तो इन लगे तस्वीरों में सांसदों के फोटो से जब इनका धुआं निकलेगा तो शायद इनका धुआं का अंश सांसद तक पहुंचेगा और उनके कानों में चू गूंजेगी और कहीं न कहीं फिर से झारखंड के 136,000 करोड़ रुपया जो बकाया है इस शीतकालीन सत्र में ये सांसद कहीं न कहीं राज्य के विकास के लिए, राज्य की जनता के लिए आवाज उठाएंगे। फिलहाल अब तक इनके मुंह में बर्फ जमे हुए और ये गूंगा खरोल कह सकते हैं कि लोकसभा में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रक्रिया है आज करने वाले? आज जो सांसद महोदय का फोटो देख रहे हैं, इनके सद्बुद्धि की कामना के लिए हम लोग हवन करेंगे कि हमारे झारखंड राज्य का विकास हो सके, तो इस संसद में बोल सके कि हमारे झारखंड में सभी तरह का विकास हो सके, आपको जो बकाया राज्य की पैसा हो वापस आ सके और हमारी जो हेमंत जी का सरकार है, मुख्यमंत्री जी का सरकार है, वो विकास कार्य में लगा करके हमारे झारखंड सरकार जो है लगा करके राज्य को आगे की ओर बढ़ाए और यहाँ पे रोजगार मिले, बेरोजगारों का रोजगार मिले। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे हवन के साथ? हवन में हम लोग स्वस्ति वाचन करेंगे, संकल्प करेंगे। सुना दिए तो सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधा सर्वा है, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। देख लीजिए, ये पुरुष सांसदों के लिए और महिला सांसदों के लिए भी यहाँ पे तमाम महिलाएं बैठी है, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे? राज्य की जनता इन्हें जिता करके भेजती है, वोट दे के भेजती है, लेकिन ये राज्य के मामले में चुप्पी साथ में। देखिए, ये बेशरम किस्म के लोग हैं, ये अपने शर्म हया को धो करके पी गए हैं। इनको इतना अगर झारखंड की जनता चुन करके भेजी है सांसद में, तो ये हमारे राज्य के का क्या उत्थान कर दिए, क्या भला किए हमारे राज्य के लिए। हमारे राज्य को घोल घोल करके ये लोग पी रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो गरीब जनता का जो पैसा है ये मांगने में, ये देने में इनका मुंह में दही जमा हुआ है। इसलिए आज हम लोग ये हवन कर रहे हैं। मन तो करता है कि इनको भी हवन में डाल दे, लेकिन वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए हवन कर रहे हैं ताकि उनको सद्बुद्धि हो और उनका दिमाग खुले और राज्य के गरीब जनता के लिए वो सोचे। चलिए, जनता कह रही के मुंह में बर्फ जमा है और ये कार्यकर्ता कह रहे के मुंह में दही जमा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम जो अब कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सांसदों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में उन्हें याद दिलाने का भी काम किया जा रहा है कि जिस वादे के साथ आप लोकसभा में गए हैं जनता की आवाज बनकर, फिलहाल जनता का जो पैसा है झारखंड का उसे वापस करे। लेकिन कह सकते हैं कि राज्य में द्वारा चुने गए, राज्य की जनता द्वारा चुने गए भाजपा के तमाम जो सांसद है फिलहाल वो कुछ भी कहने से मुकर रहे। और ऐसे में अब सांसद ने बीड़ा उठाया है कि अब उलगुलान के माध्यम से, उलगुलान के जरिए तमाम सांसदों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अब झारखंड के जनता के साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के, वो अब मुखर हो रहे हैं और ऐसे में ये आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राज्य से चुने गए सांसद बीजेपी के और एनडीए के अगर जनता के लिए, यहाँ के राज्य के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरह हवन कर उन्हें जगाने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, बोला संवाद रांची।